गुड मॉर्निंग क्लास 10th। पार्ट 7 हम इंदौर तक कर चुके थे। अब पार्ट 8 भोपाल। अभी हमने इंदौर में देखा क्या क्या हो रहा था, ठीक है, ताकि वो प्रिंसली स्टेट की गवर्नमेंट हटे। अब हम देख रहे हैं भोपाल। मोहम्मद बरकतुल्लाह कंटिन्यूसली मेड एफर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाइल लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज़। देखो, ये जो मोहम्मद बरकतुल्लाह थे, ये फॉरेन कंट्री में रह के इंडिया के इंडिपेंडेंस को लीड कर रहे थे, ठीक है। ही वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप इन काबुल। अब काबुल में जो लोग थे, जो लोग भागकर काबुल में गए थे, मैंने बताया था कि बाहर से भी लोग लीड कर रहे थे आउट ऑफ द कंट्री। तो जो लोग काबुल भाग के गए थे उनके प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद बरकतुल्लाह, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में आ सकता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्टेड इन भोपाल फ्रॉम द ईयर 1934। इन दिस वेरी ईयर पब्लिकेशन ऑफ 2 वीकली पेपर्स। कौन से थे वीकली पेपर? सुबह ए वतन। देखो, सुबह SUBAH, फिर डैश करना, फिर लिखना ई, फिर डैश करना, फिर लिखना वतन। इन उर्दू बाई शाकिर अली खान। इन प्रजा पुकार बाई हिंदू महासभा ऑफ भोपाल स्टेट। इन 2 पेपर छपते थे किसमें? भोपाल में। इन 1938 द हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन टुगेदर सेटअप प्रजामंडल। प्रजामंडल मतलब इधर भी ग्रुप बनाया गया लोगों का। इन द ईयर 1939 गांधी जी हैड कम टू भोपाल। गांधी जी ने लगभग हर जगह विजिट किया था, ठीक है, ताकि देखने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए कहाँ क्या कैसा चल रहा है। इन 1942 प्रजामंडल हैड बिकम अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इन 1946 प्रजामंडल एंड द नवाब ऑफ भोपाल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। In 1946 itself a strong movement for merger of the state started। देखो, 1946 में ये बोला गया कि ये भोपाल है, इसे मर्ज कर दिया जाए इंडिया में। मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सूरजमल जैन, प्रेम श्रीवास्तव एंड अदर्स वॉज अरेस्टेड। इनको क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की और राजा को हटाने की। 100 ऑफ वुमेन्स ऑल्सो केम फॉरवर्ड। गवर्नमेंट कमिटेड एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ गवर्नमेंट ने कमिट की, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एट्रोसिटीज़ का मीनिंग अत्याचार। अत्याचार मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी एट्रोसिटीज़ आया था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अत्याचार किए। कौन सी गवर्नमेंट ने? इधर पे रूलर की बात हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जा चुकी है। इन प्रोटेस्ट ऑफ द एट्रोसिटीज़ द मार्केट्स वर क्लोज्ड फॉर 22 days। द मूवमेंट स्प्रेड इन एडजॉइनिंग प्लेसेस। एडजॉइनिंग प्लेसेस मतलब पास की प्लेसेस में। सीहोर, बरेली, उदयपुर तहसील लाइक वाइल्ड फायर। इन वोरसा घाट, मतलब इन जगह मूवमेंट फैल गया था एक आग की तरह। In Vorsa Ghat of Udaipur Tehsil, a very sad incident took place. In the firing, 4 brave youth, Chotelal, Dhan Singh, Mangal Singh and Vishal Singh lost their life with tricolor in their hand. This event created a great hue and cry. Great hue and cry मतलब शोरगुल। इस इवेंट क्या है? ये इवेंट बहुत फैल गया था कि 4 जवान लोग मर गए हैं इस मूवमेंट के तहत, तो पूरे देश में इसका बहुत शोरगुल फैल गया था। सरदार पटेल sent VP Menon to Bhopal. The cabinet was dissolved. Most of the prisoners were released. बहुत सारे लोगों को जेल में जो अरेस्ट किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया। After a series of talk, the state was merged in the center. फाइनली क्या हुआ? बहुत डिस्कशन के बाद भोपाल को मर्ज कर दिया गया इंडिया में। इंडिया में मतलब था तो इंडिया में ही, पर उसका जो प्रिंसली स्टेट रूलर वाला रूल था वो ख़त्म हो गया। फिर विंध्य प्रदेश, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक विंध्य प्रदेश था स्टेट, उसका कैपिटल जो था वो रीवा था। अब विंध्य प्रदेश नाम का कोई स्टेट नहीं है। In the Vindhya Pradesh, Rewa state was prominent in the national movement. Due to nearness to Allahabad, the movement got momentum here early. After the Nagpur convention of the Congress in 1920, the Congress organization started its work in Baghelkhand. देखो, नागपुर कन्वेंशन हो गया था। नागपुर में मतलब ये लोग मिले वगैरह थे, वहाँ पे हटा लिया था किंग का रूलर। उसके बाद ये बघेलखंड में मिले। बघेलखंड और बुंदेलखंड, ये पहले रीवा में, मतलब बघेल और ये बघेलखंड और बुंदेलखंड, ये रीवा वाले एरिया को बोला जाता है। पहले यहाँ पे बहुत सारे बघेल थे, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड ऑन दी नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ रीवा। देखो, जो रीवा के नेशनलिस्ट लीडर थे, लीड कर रहे थे, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए। प्रोमिनेंट वर्कर्स वर पंडित शंभूनाथ शुक्ला एंड कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। इन द ईयर 1943 प्रजामंडल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स ऑफिस वॉज सेटअप इन छतरपुर। इधर भी प्रजामंडल बना, उसका ऑफिस बना छतरपुर में। अ डिमांड फॉर पुट अप बिफोर द किंग वॉज किंग फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब किंग के सामने एक डिमांड रखी गई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, ठीक है। दिस डिमांड इंटेंसिफाइड इन 1947। ये डिमांड और ज़्यादा तेज हो गई कब? 1947 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रिंसली स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश साइन द लेटर ऑफ एसेशन। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने लेटर ऑफ एसेशन साइन कर दिया कि भले ही आप विंध्य प्रदेश को इंडिया में एंटर कर लो, मतलब उसमें शामिल कर लो।
Then Gwalior. Gwalior state was spread from Bhind to Mandsaur. Here also nationalist movement spread in 1908 and exhibition of Swadeshi was organized. Exhibition मतलब मेला लगा था स्वदेशी आर्टिकल्स का. Gwalior was the seat of revolutionaries. Gendalal, Chandrasekhar Azad were hiding in various parts of Gwalior. In 1930, an organization was set up in Gwalior for boycott of foreign textiles. फॉरेन टेक्सटाइल्स का जो फॉरेन से गुड्स आते थे कपड़े वगैरह, तो उनके बॉयकॉट, उनके विद्रोह के लिए इन 1930 ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप हुआ था. ग्वालियर गोवा कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन 1932. ग्वालियर गोवा कॉन्स्पिरेसी मतलब एक षड्यंत्र, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी. वो स्ट्रेटेजी क्या थी? अंडर दिस मूवमेंट आर्म्स वर बॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड वर बीइंग मेड अवेलेबल टू द रिवॉल्यूशनरीज. ऐसा बोला गया था कि फॉरेन कंट्रीज से हम हथियार लाएंगे और यहाँ के रिवॉल्यूशनरीज को दे देंगे. क्यों? क्योंकि हथियार का यूज़ आ रहा था मूवमेंट करने में. दोज हु वर पनिश्ड इन दिस रिगार्ड वर, अब ये जो मूवमेंट हो रहा था उसमें किस किस को पनिशमेंट मिली? बालकृष्ण शर्मा, गिरधारी लाल, रामचंद्र सरवटे, स्टीफन जोसेफ. अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन ग्वालियर. उसका नाम क्या था? देखो यहाँ पे प्रजामंडल था, यहाँ पे ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा. दिस सभा डिमांडेड फ्रॉम द रूलर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. इधर भी फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड की. द सार्वजनिक सभा सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 एंड ऑर्गेनाइज्ड बिग डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स. बिग डेमोन्स्ट्रेशन मतलब रैली निकालना स्टार्ट कर दिया. बहुत इंटेंसीफाई हो गया यहाँ का माहौल कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी. Shivpuri city of Gwalior state became the main center of Congress in 1940 for civil disobedience. Vishwanath Gupta of Shivpuri was imprisoned for 2 years. Beside the above places, the nationalist movement spread speedily in many towns and small cities. Important among them are धमतरी, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर. देखो यहाँ पर मूवमेंट चला था, ठीक है. नरसिंहपुर, झबुआ, धार, मंदसौर, भानपुर, गंधक कोटा, डिंडोरी, डोंडरा गांव, छिंदवाड़ा, प्रभात पतन, नैया, घोंडा डोंगरी, सागर, टीकमगढ़, ओरछा, रतलाम, विदिशा, कोरवई एक्सेट्रा. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन एमपी ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट. देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मतलब एक ऑफिशियल सेटअप जहाँ पर लीडर्स बैठेंगे, एक ऑफिस बनाएंगे, ऐसा आप कह सकते हो. ऐसे हर जगह नहीं अपना ऑफिस सेटअप कर सकते, पर्टिकुलर उस जगह जहाँ पर सब लीडर्स जाकर मिलें. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वही होता है देख रेख करें. Two administrative systems were prevailing in MP during the period of nationalist movement. Jabalpur, Mandla, Sagar, Baitul, Chhindwara, Hoshangabad, Khandwa and adjoining areas were directly governed by British government. देखो ये सब एरियाज थे यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली गवर्न कर रहे थे, मतलब एजेंट्स के थ्रू नहीं, खुद जाकर, ठीक है. These places formed part of erstwhile central province. ये जो प्लेसेस थी ये सेंट्रल प्रोविंस थी. सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य इलाका या मेन इलाका थे. Several districts of present Maharashtra were also in central province. महाराष्ट्र की पहले बहुत सारी जो सिटीज़ थी वो सेंट्रल प्रोविंस में थी, अब वो महाराष्ट्र में काउंट होती हैं. एंड द कैपिटल वॉज एट नागपुर. उस टाइम पे महाराष्ट्र का कैपिटल क्या था? नागपुर. अभी है मुंबई. द पीपल ऑफ द अबव वर ऑल्सो The people of the above areas under the British administration were facing many difficulties. Therefore, branches of Indian National Congress was set up in these areas. देखो ब्रिटिशर्स की वजह से ये लोग बहुत डिफ़िकल्टी सफ़र कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे ऑफिसेस वगैरह इस्टेब्लिश कर दिए गए ताकि लीडर रहेंगे ना, तो लीडर के रहते हुए ब्रिटिशर्स हो सकता है इन पे कम जुल्म करे या उनको जो तकलीफ़ें हो रही हैं तो लीडर उनको बता सकते हैं कि आप इससे कैसे कोप अप कर सकते हो. The nationalist movement was more active here. Other places of present Madhya Pradesh were under the native states. इंदौर, ग्वालियर, देवास, रीवा, भोपाल एक्सेट्रा. मतलब जो अदर प्लेसेस थी एमपी की, ठीक है, जैसे ये नेटिव ये जो है ना ये मेन स्टेट्स हैं एमपी के. अदर प्लेसेस इनके अंडर में थी. समझो दूसरी प्लेसेस अगर कोई हो तो इंदौर के आसपास वो कोई गांव होंगे, ग्वालियर के आसपास, रीवा के आसपास, देवास, भोपाल, तो ये मेन जगह थी. इनके आसपास जो जगह थी उनको बोला गया अदर प्लेसेस. After the freedom struggle of 1857, the Britishers adopted sympathetic attitude towards these rulers. Besides, the people of these princely states were mere or less satisfied with the administrative system of these states. देखो यहाँ के जो लोग थे ना प्रिंसली स्टेट के, ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे जो प्रिंस का रूल चल रहा था, मतलब राजा का रूल चल रहा था. उनको एक पहली बात तो ब्रिटिशर्स से परेशान थे, फिर ब्रिटिशर्स गए, फिर वहाँ के राजा से परेशान, तो ये लोगों को राजा का रूल नहीं चाहिए था. The activities of nationalist movement in princely state were comparatively slow. The nationalists of these princely state
यूज्ड टू गो टू एडजॉइनिंग प्रोविंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब देखो, जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे, आसपास की जगह जा रहे थे मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग राजा के अंडर में रहकर मूवमेंट ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे। इनको वहाँ का ऐसा इस टाइप का किंगडम पसंद ही नहीं था। Similarly, the freedom fighters active in the British-ruled areas used to come in areas of princely state to save themselves from oppressive activity of the British rule. Similarly, the freedom fighters active in British-ruled areas, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स एक्टिव थे, ठीक है, वो जो मैंने मेन जगह बताई ऊपर, वहाँ से जो लोग हैं ना, वो प्रिंसली स्टेट में आ रहे थे। क्यों? ताकि ब्रिटिशर्स वहाँ रूल कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा था, ताकि ये यहाँ पर भाग कर आ जाए। यहाँ भी ब्रिटिशर्स थे, पर ब्रिटिशर्स के एजेंट थे। अब इस पेज में ये बताया गया है न्यूज़पेपर का रोल क्या था नेशनल अवेकनिंग मतलब राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को जगाने में, कि अंग्रेज़ों से हमें लड़ना है, इन्हें भगाना है। इसमें न्यूज़पेपर्स का क्या रोल था? Many factors contributed to promote nationalist feeling among the people. Role of newspaper was very prominent, important. Nationalist feeling further gathered momentum after prominent leaders like Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Madan Mohan Malvi joined the movement. Movement और तेज़ हो गया था जब इन लीडर्स ने movement join किया. During the period, many newspaper like Karamveer, Ankush, सुबोध सिंधु ऑफ खंडवा, न्याय सुधा ऑफ हरदा, आर्य वैभव बुरहानपुर, लोकमत ऑफ जबलपुर, प्रजामंडल पत्रिका ऑफ इंदौर, सरस्वती विलास जबलपुर का था, साप्ताहिक आवाज़, सुबह वतन भोपाल वर पब्लिश्ड, विच रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द ऑपरेसिव एंड अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ये सब न्यूज़पेपर में ये बताया जा रहा था कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी है बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की है, वो जुडिशियल नहीं है, मतलब न्याय करे, अनजस्ट है। This helped in arousing nationalist feeling. Wherever the newspapers were not published due to ban by British government, bulletins and pamphlets were published secretly for arousing public. जहाँ जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं छप रहे थे वहाँ पे बैनर्स छप रहे थे, ठीक है। उन बैनर्स में बुलेट पॉइंट्स लिखे थे कि हमें मूवमेंट आगे कैसे बढ़ाना है। ये जो बैनर्स थे ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे ताकि लोगों को पता चले मूवमेंट के बारे में। During the national movement, many organizations along with the activities of freedom movement also did constructive work. Constructive work मतलब बहुत सारे लोगों ने कैसा काम करना स्टार्ट कर दिया, रचनात्मक मतलब इनोवेटिव काम। इनोवेटिव काम जैसे कि उन्होंने पहले ही सोच लिया कि आगे जब भारत आज़ाद होगा तो हम कैसी गवर्नमेंट होगी, है ना। या तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के रोड बनाना स्टार्ट कर दिए, वहाँ की जो कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं वो बनाना स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज़ जाएंगे तो हमें फिर सहूलियत होगी, हमें फिर नहीं बनाना पड़ेगा, अभी हमारे पास टाइम है तो हम बना लेते हैं। The Indian National Congress played an important role in this direction. In the princely state, प्रजामंडल and Public Service संघ prominently came forward. ये क्या है प्रजामंडल, मैंने आपको बता दिया है। और ये पब्लिक सर्विस संघ, ये भी एक ग्रुप बना था। बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रुप बने थे। Besides some organization to do only constructive work were started. They were, देखो, बिसाइड सम ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप्स का नाम लिखा है। गुरुकुल 1929 सतना का था, हिंदुस्तानी सेवा दल 1931, चंद्र संघ ऑफ रीवा, ग्वालियर राज्य सेवा संघ एंड हरिजन सेवा संघ ग्वालियर के थे। लोक सेवक संघ 1939, खरगोन, ग्राम सेवा कुटीर सेंधवा, सेवा समिति बैतूल, सेवा मंडल रतलाम एंड जनयन प्रकाश मंडल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंदौर। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट मैनी पॉलिटिकल एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप। क्यों सेटअप हुए थे सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस? ताकि क्या, अभी अभी ब्रिटिशर्स गए थे, तहस नहस करके गए थे, तो सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन होंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को मदद मिलेगी। देयर वे ऑफ वर्किंग एंड पॉलिसीज़ थ्रू दो डिफरेंट, देयर कंट्रीब्यूशन इन द मूवमेंट वॉज रिमार्केबल। ये जो सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए थे, सबका काम करने का तरीका अलग अलग था। दस कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ एमपी वॉज मेमोरेबल। जो एमपी के पीपल ने कंट्रीब्यूशन किया था ये हमेशा यादगार रहेगा। थैंक यू, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर मैप का करना है, तो मैप का जब आप चैप्टर करेंगे तो परीक्षा बोध और अध्ययन अपने साथ में लेकर बैठिएगा। थैंक यू वेरी मच, दिस चैप्टर इज़ ओवर।